पंजाब की डेमोग्राफी भाई बदली जा रही है। पंजाब की जमीन, पंजाब दीयां नौकरियां वो पंजाबियों नूं मिलणियां चाहीदियां। इहदे कानून बनने चाहिए दूजे सूबे की तर्ज के उत्ते कि असीं लहर नहीं चला सकते कि ये ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? रब जाने। आरएसएस और बीजेपी जब से देश में पावर में आई है, जब से आपसी भाईचारा एक नफरत में बदलता हुआ दिख रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती हैं जहां पे माइनॉरिटी के ऊपर हमले किए जाते हैं। उनका ना प्रशासन साथ देता है, ना सरकार साथ देती है, कोई भी उनका साथ नहीं देता है और उनको अपनी ज़िंदगी दब दब के जीनी पड़ रही है। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे भी बीजेपी का राज है, वहाँ पर अगर आप खबरें देखोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। उत्तर प्रदेश से अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी जिसमें गुरुद्वारे के सेवादारों के ऊपर ज़बरदस्ती हमला किया गया था, उन्हें बेल्टों से मारा गया था और उनके ऊपर जाति सूचक जो गालियाँ हैं वो दी गई थी। प्रशासन ने भी कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की जिसके ऊपर कोई भरोसा किया जाए। और इसी तरीके से जो अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अगर आप मेरठ का एक नया किस्सा देखोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मेरठ में एक सिख लड़का है सरबजीत, जो कि अपना स्कूल जाता है, चैन से अपना पढ़ाई करता है, लेकिन उसके सनातन इंटर कॉलेज में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके दिमाग में आरएसएस और ये हिंदू राष्ट्र का जो जहर है वो घुल चुका है। वो लोग अपने आगे किसी को भी नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से वही फर्स्ट क्लास सिटीजन है और बाकी के जो सिटीजन हैं या माइनॉरिटी हैं या जातियाँ हैं वो सब एक लोअर क्लास हैं। मतलब वो अपने को फर्स्ट क्लास दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इसीलिए ये जो लड़का है सरबजीत, ये अपना स्कूल जाता था, इसको ज़बरदस्ती बुली किया जाता था। 4-5 लड़के इसको पकड़ के बुली किया करते थे, इसके ऊपर जाति सूचक गालियां दिया करते थे और ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किया करते थे जो कि मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और ये सब होने के बाद एक दिन उस लड़के ने पलट के जवाब दे दिया और पलट के जवाब देने के बाद वो 5 के 5 लड़के इसके पीछे पड़ गए, इसकी पगड़ी उतारी, इसके केश खींचे, इसके संग वो सारी बदतमीजियाँ की, सारी बेइज्जती की जो कि नहीं होनी चाहिए। और ऐसे जो किस्से हैं वो बहुत ज़्यादा आम होते चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इससे आरएसएस का क्या मतलब। अगर आप सोचो आज के समय में जो प्रशासन है वो भी पार्टी के अंडर ही काम करता है। और पार्टी कौन है? पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? पार्टी की आइडियोलॉजी है कि देश को कैसे भी हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब ऐसी जो आइडियोलॉजी है वो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में फिट होती चली जा रही है। साथ में गोदी मीडिया भी इस तरीके की न्यूज़ चलाता है कि ये सिख हैं तो ये खालिस्तानी हो सकते हैं, ये मुसलमान हैं तो ये आतंकवादी हो सकते हैं। ऐसी न्यूज़ चला चला के जो नए नए जो बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें फिट हो रही हैं जो कि एक नफरत का जहर इतना गहरा कर रही है कि ऐसे किस्से आपको आम होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई पूरे देश में सिखों की आबादी 2% है। पंजाब ही ऐसी जगह है जहाँ पे उनकी आबादी अच्छी खासी है, लेकिन पंजाब के बाहर जहाँ पे भी सिखों की आबादी है उनको एक सेलेक्टिव टारगेटिंग झेलनी पड़ती है। उनके साथ इस तरीके के जो केसेस है वो आम होते चले आ रहे हैं। मेरठ से ये जो किस्सा सामने आया है काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। अब सरबजीत के संग जो मारपीट हुई है उसके बाद वो लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और वो कंप्लेन करने की गुहार लगाता है। इसके पिताजी भी कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वो संगत के पास जाते हैं, सिख समाज के पास जाते हैं तो वो लोग इनकी मदद का भरोसा देते हैं। साथ में पुलिस के सामने भी ये अर्जी डालते हैं कि कोई ना कोई जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए और लड़कों को पकड़ना चाहिए। 5 में से 2 लड़के पकड़े भी जाते हैं, पुलिस की कार्रवाई भी होती है और संगत ये भी पुलिस से कह देती है अगर आपने जल्दी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी तो आपके आगे धरना भी दिया जाएगा। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਠ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਫੜੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਚਗਾਟ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ
ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਤੋਂ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭीरता ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ जा रही है ਅਤੇ सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की। बहुत से लोग ये समझते होंगे कि पंजाब में सिख कम्युनिटी की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक करो तो सेंसस अगर होता है आज के समय में तो भाई पंजाब की जो डेमोग्राफी है वो ऑलरेडी चेंज होनी शुरू हो चुकी है। मतलब जो पंजाबी है, जो सिख कौम से जानी जाती थी, उनकी आबादी बड़ी तेज़ी से घट रही है। सिखों के जो बच्चे हैं वो कई सारे विदेश चले जाते हैं या बहुत जगह पर इंडिया में भी उनको कोई बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। पंजाब में जो आबादी है वो उनकी घट रही है, लेकिन वहीं अगर आप देखो जो प्रवासी हैं या फिर बाहर की स्टेट्स के और जो लोग हैं उनकी आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, मतलब पंजाब के ऐसे ऐसे शहर है जहाँ पे आप खड़े हो जाओ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई आप कहाँ पे खड़े हुए हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप पंजाब के बाहर हो, मतलब आपको पंजाबी भाषा भी नज़र नहीं आएगी। जो बोर्ड्स हैं, जो शॉप्स हैं, जो लोग हैं वो भी आपको पंजाब के नहीं नज़र आएंगे। सिख कौम बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। कुछ ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर सिखों की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन बाकी जगह पर सिखों की जो आबादी है वो बड़ी तेज़ी से घटती हुई नज़र आ रही है और ये आने वाले समय में पंजाब के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। सिख कम्युनिटी ने विदेशों में अपना जो नाम है अच्छा खासा रोशन किया है, वहाँ पर वो घुल मिल के बढ़िया तरीके से रहते हैं, लेकिन अपने ही पंजाब में उनकी आबादी जिस तरीके से खतरे में आ चुकी है और इसका जो दोष है वो केंद्र पे भी जाता है। भाई दिल्ली से इस तरीके की नीतियां बनाई जा रही हैं कि कैसे भी पंजाब पे कब्जा किया जाए। आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं तो बहुत से ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिसकी वजह से पंजाबियत खतरे में आ चुकी है। पंजाब के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पंजाब के उनके ऊपर हर दिशा से अटैक किया जा रहा है। और अगर पंजाब के लोग अपनी भाषा की, अपने लोगों की बात करना शुरू कर दें तो उनके ऊपर खालिस्तानी जैसी जो नैरेटिव हैं वो दिए जाते हैं। भाई अगर बाहर की स्टेट के लोग पंजाब में आके बसना शुरू कर देंगे तो भाई पंजाबियत तो वैसे ही खतरे में आ जाएगी। अगर यही चीज़ मुंबई में होती है, जैसे महाराष्ट्र में होती है, तो मुंबई के जो लोग हैं वो खड़े होते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं, वो सीधे सीधे गालियाँ देते हैं कि भाई यूपी बिहार के लोग हैं वो या तो मराठी बोलें और वो यहाँ से भाग जाएं। लेकिन ऐसी ही कोई बात कोई पंजाब का बंदा कर दे या कोई सिख कौम का बंदा कर दे तो उनके खिलाफ ऐसे नैरेटिव गोदी मीडिया पर चलाए जाते हैं कि भाई ये तो देश विरोधी हैं। तो भाई अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को बचाना देश विरोधी कैसे हो गया? अगर सिख कौम की आबादी इतनी घटती चली जाएगी तो पंजाब में पंजाब क्या बचा? पंजाबियत तो वैसे ही खतरे में जा पहुंची। तो इस तरीके से जो डेमोग्राफी चेंज है उसका जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक बड़े लेवल पे जो आबादी है वो शिफ्ट होती हुई देखी जा रही है। कई ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे आबादी बिल्कुल एक नील स्तर पे जा पहुँची है और बाकी की जो स्टेट्स हैं, जो प्रवासी जो आके वहाँ पे बस रहे हैं धीमे धीमे, उनके काम पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। और यही बात अगर पॉलिटिशियंस के पास जाती है तो भाई पॉलिटिशियंस भी इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियन, जो इंस्टीट्यूशंस है भाई वो भी दिल्ली के कंट्रोल में चल रहे हैं। तो एक बड़ी जो षड्यंत्र है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੇਜਾ ਮੱਚਦਾ ਬਾਈ, ਕਾਲਜਾ ਮੱਚਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 27 ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਭਾਈ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਪਾ ਸਕਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, पर नहीं। इसी के साथ अगर आप पंजाब के कॉन्वेंट स्कूलों में देखो तो कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 4 साहिबजादे में किसी के नाम भी नहीं मालूम है। मतलब पंजाब के जो बच्चे हैं उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में ही नहीं पता। लेकिन कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके की जो नॉलेज है वो दी जाती है। और बहुत से ऐसी जगह भी देखी गई हैं जहाँ पे पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पंजाबी भी नहीं आती है। तो जो स्कूल्स में जिस तरीके से जो ब्रेन वॉशिंग चल रही है वो भी एक बड़े लेवल पर चल रही है। जो बच्चे हैं वो अपनी ही हिस्ट्री को नहीं पहचान पा रहे हैं और वो जानने के इच्छुक भी नहीं बन रहे हैं। तो एक बड़े लेवल पर जो डेमोग्राफी चेंज है वो तो हो ही रहा है, साथ में एजुकेशन पे जो बच्चे जो बड़े होते हुए देखे जा रहे हैं भाई उनके साथ भी एक बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है। वो अपनी हिस्ट्री को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री के जो नाम है वो ही नहीं बता पा रहे हैं। ਵਰਸੀਰਤ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੱਬ ਜਾਣੇ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ? ਨੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤ? ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਪੁੱਤ? ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ? ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? 3 ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਪੁੱਤ? 40 ਜੀ। 40 ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਚੌਂਕੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੂर्ण ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? 8 ਪੌਣੇ। हाँ। इसी के साथ भाई देश में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो फॉरेन टूर पर निकल गए हैं। भाई उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, वो विदेशों में टूर कर रहे हैं और ऐसे ऐसे देशों में जा रहे हैं जहाँ की आबादी 10 करोड़ 12 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ है, लेकिन 150 करोड़ का जो देश है उससे वो छोड़ के जल्दी से जल्दी निकल लेते हैं। और उनका जाने का रीज़न क्या है? भाई अडानी को कुछ प्रोजेक्ट्स भी तो देने हैं। अडानी अगर प्रोजेक्ट लेगा जब ही तो वो पैसे कमाएगा। तो एक्चुअल में वो अडानी के PM ही बन के रह गए हैं। लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली के CM की बात करो, भाई जिनका IQ लेवल नेगेटिव में है, वो क्या कर रही हैं? भाई उनके पास तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। दिल्ली डूबती चली जा रही है। दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो 700-800 जा चुका है, पर उनका बस एक ही काम रह गया है कि कैसे भी जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कम कर दिया जाए डेटा चोरी करके। मतलब आज के समय में आप हिंदुस्तान में डेटा पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ना तो आप पीने के पानी पे भरोसा कर सकते हो, ना हवा पे भरोसा कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को भरोसे में नहीं ले सकते हो। आज के समय में जो देश की सरकार है BJP, उसके अंडर जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब एडल्ट्रेटेड हैं, उस पर कोई भी भरोसा नहीं है। इसी बीच उनके ऊपर इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रोल भी किए जाते हैं कि उनको अगर आप कंपेयर करो मोदी जी से तो ऐसा लगेगा कि भाई मोदी जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब आप मोदी जी की इंटेलिजेंस के बारे में तो जानते ही हो, तो रेखा गुप्ता की जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ जाके पहुंचेगी? भाई उनका IQ नेगेटिव में नापा गया है। ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा जल्दी आप IQ जो हमारा AIQ है उसको अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उपराज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य या सदस्यों की माननीय उपराज्यपाल। इसी के साथ भाई देश के अलग अलग हिस्सों में अंधभक्तों का, संतरों का जो गैंग है वो एक्टिवेट हो चुका है और इसको सपोर्ट है पूरी तरीके से बीजेपी का। बीजेपी ये चाहती है कि भाई इस तरीके के जो गैंग्स हैं वो बढ़ जाएं देश में, और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात है, जो कवायद है, उसको बढ़ावा दें। जगह जगह पे देश में जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, जो लड़के हैं बेरोजगार हैं, उनके अंदर एक ऐसी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है जिससे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जाएगी जो कि हिंदू राष्ट्र की डिमांड करेगी। लेकिन यही हिंदू राष्ट्र वाले जब पंजाब में आते हैं तो चुप हो जाते हैं। वहाँ ये बोलते हैं कि भाई पंजाब में सिखों का काम है हिंदुओं की रक्षा करने का। जब जंग की बारी आती है, लड़ाई की बारी आती है, तो ये पीछे भाग जाते हैं। लेकिन बाकी के टाइम में जहाँ पे बीजेपी का राज है वहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इनकी जो दोगली जो बातें वो सामने आ रही है। साथ में नए नए लड़के, उनको किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, उनके हाथ में तलवार दे दी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे भी बीजेपी का राज है वहाँ पे ये रोडों पर घूम रहे हैं, प्रशासन इनको सपोर्ट दे रहा है, बीजेपी के नेता वो इनको सपोर्ट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई देश को हिंदू राष्ट्र एक दिन बनना ही बनना है। अब नया जो यूथ है, जो बेरोजगार है, उसका दिमाग ही नेगेटिव IQ में पहुंच चुका है। उसके अंदर जो सोचने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। देश में क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो लोग हैं, समझदारी वाले जो लोग हैं, वो खत्म होते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम बचे हैं। वो देश छोड़ के या तो जा चुके हैं, और देश में अगर हैं भी तो वो चुपचाप अपनी जो जिंदगी है वो जी रहे हैं। अगर वो बोलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकर घूम रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए, हिंदू राष्ट्र मांग के लिए। अच्छा। हिंदू राष्ट्र मांग के लिए, गौ माता को राजमाता बनाने के लिए, भारत के अंदर में जो भी कचरा है, कचरा किसको कह रहे हैं? कचरा उल्ला मुल्ला जो मुस्लिम है सीधा। इसलिए अभी तक उनको हम भाईचार समझते थे, अभी तक समझते थे। बाकी हमारे जो बघेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कदम उठाए, उनके लिए इन्हें 300 क्विंटल जहर मंगवा के इस यात्रा को रोकना चाहते थे।
बाकी सनातन को कोई रोकने वाला नहीं है। उन सारे कचरा का साफ कर देंगे। 15 मिनट मांग रहा है, हम 15 मिनट नहीं मांग रहे हैं, हम 1 सेकंड मांग रहे हैं सिर्फ। किस यात्रा के लिए क्या गए? हम ये संकल्प खा के चले हैं कि बाबर का नाम निशान मिटा देना है। आदित्यनाथ योगी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पूरे भारत को एकदम स्वच्छ अभिमान बनाएं। भारत के बहनी बिटिया धर्म को, सनातन को हम स्वच्छ बनाएं। आप लोग की क्या राय है इस बारे में, आप लोग क्या सोचो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। और दोस्तों मेरा जो अकाउंट है वो मास रिपोर्टिंग किया जा रहा है संघियों के द्वारा, संतरों के द्वारा, अंधभक्तों के द्वारा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एक शेयर जरूर करना, एक कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।